स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 84 जो आपको 10 अक्टूबर को सबमिट करनी है। ये वर्कशीट सिर्फ हिंदी में है सभी स्टूडेंट्स के लिए 6, 7, 8 और इसका पीडीएफ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की वर्कशीट्स आपको ईजिली मिल सकें। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रमुख कलाएँ। प्रमुख कलाएँ, कला हम कहते हैं आर्ट को। तो कला जो है जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। तो जो कला है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हमारी संस्कृति का भी। आपको डांस में या सिंगिंग में या कुकिंग में हमारी जो संस्कृति है उसकी झलक ज़रूर दिखाई देगी। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है और तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। तो चित्रकला, जब पेंटिंग आप करते हैं तो उन रंग भरते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही जब आप डांस करते हैं तो उससे एक तो मनोरंजन होता है और एक आपकी बॉडी जो है वो भी फिट रहती है। तो भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है। इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वाधीन हो जाएगा। तो आपकी माँ भोजन पकाने की जो कला है वो आपकी माँ में है, जिसके कारण वो आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है। इसके ना रहने पर आप टेस्टलेस हो जाएगी आपकी लाइफ। आप अगर खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो इसलिए ये भी एक खाना बनाना भी एक कला है। तो ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। तो जो कला है उसने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। जैसे आपके पास अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं घर में जिनसे आपकी जो लाइफ है बहुत ईजी हो चुकी है। पर अगर उस लाइफ में कला नहीं होगी, अगर आर्ट नहीं होगा तो आपकी वो लाइफ फिर भी टेस्टलेस रहती। और तो कला ने उसको सुंदर बनाया है। तो कलाएं जानना मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति के चरित्र के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारी थकान को मिटाता है। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि जब भी हमें थकावट महसूस होती है तो हम गाने सुन लेते हैं, संगीत सुन लेते हैं। उससे हमें ऐसा भी महसूस होता है कि हमारी जो थकान है या हमारा जो तनाव है वो कम हो रहा है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाते हैं या फिर नृत्य करते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसको रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए। तो आप में जो भी कला है, किसी भी कला में आप निपुण हैं तो वो उसको रिकॉर्ड कीजिए और अपने स्कूल ग्रुप में भेजें। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा में चित्र बनाते हैं या गाते अच्छा हैं या अच्छा वादन करते हैं या मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाते हैं या अच्छा डांस करते हैं, तो उनकी एक आपने सूची बनानी है। चलिए अब हम आगे अपना प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है संगीत में गायन और वादन 2 प्रकार की कलाएं हैं। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है वह लिखिए। तो गायन मतलब सिंगिंग, गाना, और वादन मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना। जैसे आप हारमोनियम, गिटार, वायलिन और ये तबला, इसमें आप निपुण हो सकते हैं। ये इनको बजाना भी एक कला है। तो आपको क्या अच्छा लगता है? अब जैसे मुझे गाना अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पर लिखा है मुझे गायन कला अधिक पसंद है। मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। यह मुझे खुशी और ऊर्जावान महसूस करवाता है। तो मुझे जब मैं गाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो तनाव है वो दूर हो रहा है और मुझे खुशी मिलती है और मुझ में एनर्जी भी आती है। तो इसी प्रकार से आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिखिए। आगे आपको यहाँ पर दिया है कि कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। आप भी जानते हैं कि लता मंगेशकर हमारे देश की एक प्रसिद्ध गायिका हैं और उनका जो अब उनकी जो एज है वो अबव 90 हो चुकी है, तब भी वो बहुत ही सुरीला गा सकती हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन नहीं जानता, ये भारत रत्न है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए। किसी एक प्रसिद्ध गायक या
वादक के बारे में लिखिए। तो आपने सूची तैयार करनी है। आप जितने भी सिंगर्स को जानते हैं या फिर आप वादक को जानते हैं या फिर आप नृत्यांगना को जानते हैं, उनकी सूची जो है आपने बनानी है और उनमें और अपने जो फेवरेट हैं गायक हैं या फिर वादक हैं उनके बारे में आपने लिखना है। हिंट के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं। जैसे गायक में आप मोहम्मद रफ़ी जी का नाम दे सकते हैं, किशोर कुमार, आशा भोसले, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, शंकर महादेवन और भी बहुत सारे गायकों को आप जानते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वादक में आप जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं और पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, इनका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप डांस में आप देवा का नाम दे सकते हैं जिन्हें पद्मश्री भी मिला है। उसके बाद रुक्मणी देवी जी हैं जो भरतनाट्यम डांस करती हैं और पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कथक जो है उनका मेन डांस आर्ट है। उसके बाद सोनल मानसिंह जो है वो उड़ीसी डांस में निपुण है और उन्हें इसमें पद्म भूषण भी मिला है। तो ये सारे नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे आपको ये किसी प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखना है। तो मेरे जो फेवरेट भी हैं मैंने उनके बारे में लिखा है। मैंने यहाँ पर लता मंगेशकर जी के बारे में लिखा है कि लता मंगेशकर जी जो हैं वो उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हेमा मंगेशकर के रूप में हुआ था। पहले उनका नाम हेमा मंगेशकर था। वे एक भारतीय पार्श्व गायक और संगीत निर्देशक हैं। वे भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायकों में से एक हैं। 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने रिकॉर्ड किए हैं और 36 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में गाने गाए हैं। तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में भी गाने गाए हैं। हालांकि प्रमुख रूप से उन्होंने मराठी, हिंदी, बंगाली और असमी भाषा में गाने गाए हैं। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार अपने प्रिय वादक या फिर गायक के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ वाद्य दिखाए गए हैं। कुछ वाद्य जो है वो मुंह से फूंक कर, कुछ तार से, कुछ थाप अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। तो हर एक वाद्य को बजाने का अलग तरीका है। कुछ को हम मुंह से फूंक कर बजाते हैं जैसे बांसुरी हो गई या शहनाई हो गई, और कुछ को पीट कर बजाया जाता है जैसे तबला और ढोल मंजीरा। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम तार की मदद से बजाते हैं। उनमें तार होती है, उनकी मदद से उनको बजाया जाता है जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया। तो ये अलग अलग तरह के वाद्य हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें पहचान कर हमने उनके आगे उनके नाम लिख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक पियानो का चित्र दिया गया है, तो आप यहाँ पर पियानो लिखेंगे। यहाँ पर आपको गिटार दिखाई गई है तो आप गिटार लिखेंगे। गिटार का चित्र दिया गया है। आगे तबला है जिसे पीट कर बजाया जाता है, या सारंगी और या फिर वायलिन जिसे आप कहते हैं उसका चित्र दिया गया है जिसे तारों की मदद से बजाया जाता है। आगे ढोल मंजीरे का चित्र है जिसे पीट कर बजाया जाता है, और शहनाई और बांसुरी को फूंक कर बजाया जाता है। तो ये कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन्हें सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में बनाइए और इनके नाम लिखिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। तो जल्दी से इसे अपनी नोटबुक में कीजिए और 10 अक्टूबर को अपनी क्लास टीचर को सबमिट कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।